हैं जिसे हम एक्सचेंज बोलते हैं, और फिर आप खरीद पाते हैं कोई सामान। ये चीज आपको इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि बैकएंड में बैंक आपके लिए ये सब कुछ कर रहा होता है। तो जो कंट्री ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसकी रिसोर्सेज और सर्विसेज की ज्यादा डिमांड होती है बाकी कंट्रीज में, उस कंट्री की करेंसीज की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि बाकी कंट्रीज जरूरत की वजह से अपनी करेंसी देके उस कंट्री की करेंसी खरीदती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उस पर्टिकुलर कंट्री की डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ जाती है तो उस करेंसी के रेट ऊपर जाएंगे। अगर एक ब्रेड का पैकेट इंडिया के अंदर 10 रुपए का है और एग्जैक्टली सेम ब्रांड का ब्रेड का पैकेट यूएस के अंदर $20 का है, और हमें अगर एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना हो तो उसका सिंपल तरीका यह है कि हम 10/20 कर देंगे। और इन एक्सचेंज के भी टाइप होते हैं। ये जो ब्रेड वाला एग्जाम्पल मैंने बताया, इसे कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज, जहां डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे रेट चेंज होता है। दूसरा होता है फिक्स एक्सचेंज। कुछ कंट्रीज आपस में एक्सचेंज रेट फिक्स कर लेती हैं, जैसे सऊदी और यूएस के बीच में फिक्स रहता है। $1 बराबर रहता है 3.75 सऊदी रियाल के बराबर। डिमांड एंड सप्लाई से इसका कोई लेना देना नहीं होता। तीसरा होता है मैनेज्ड एक्सचेंज, जिसमें एक रेंज होती है कि मान लीजिए अगर आपने 3 से 5 की रेंज सेट कर दी है, तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे रेट तो चेंज होगा, लेकिन ना तो 3 से कम जाएगा और ना ही 5 से